हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्रियात्मक अनुसंधान जो साइकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं क्रियात्मक अनुसंधान से, उन सभी को हम इस वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस क्रियात्मक अनुसंधान टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को कि क्रियात्मक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान है तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान है बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन, ये दोनों का संयुक्त रूप है क्रियात्मक अनुसंधान। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। तो क्रियात्मक अनुसंधान है बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन, दोनों। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है, क्या है मुख्य उद्देश्य क्रियात्मक अनुसंधान का? क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है, सैद्धांतिक है या उपयुक्त सभी है? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिक। क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य व्यवहार का उद्देश्य है व्यवहारिक। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात। क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ? क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात किस देश में हुआ? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ है अमेरिका में। कहा हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका देश में क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम सूत्रपात हुआ है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यार्थी तक, मोहल्ले तक, समाज तक या विद्यालय तक? तो क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यालय तक। कहाँ तक होता है? विद्यालय तक सीमित होता है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ तक सीमित होता है? विद्यालय तक सीमित होता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में किस रूप में प्रतिष्ठित कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया है? क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में स्थायी रूप से किसने प्रतिष्ठित किया है? तो फ्रेंड्स, इसने क्या है? स्टीफन एम कोरे ने क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित किया है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक है स्टीफन एम कोरे। कौन है? स्टीफन एम कोरे। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक कौन है? स्टीफन एम कोरे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान कितने हैं दोस्तों? तो क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान है? 7 सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान के 7 सोपान है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान किससे संबंधित है? तो शिक्षक से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, विद्यालय से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक से, शिक्षा से और विद्यालय से संबंधित है। तो इनमें उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है क्या है? समस्या समाधान ढूंढना। समस्या का समाधान ढूंढना। समस्या क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है समस्या समाधान ढूंढना। क्या है? समस्या समाधान ढूंढना। समस्या समाधान ढूंढना क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है। अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो क्रियात्मक अनुसंधान शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है उपयुक्त तीनों। इसमें अवलोकन उपकरण प्रयुक्त होता है, प्रश्नावली उपकरण प्रयुक्त होता है, साक्षात्कार उपयुक्त होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये तीनों होते हैं। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, तो प्रख्यात शिक्षक के लिए, पर्याप्त शिक्षक के लिए, परिकल्पना निर्माण के लिए या कक्षा कक्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक
अनुसंधान परिकल्पना निर्माण के लिए आवश्यक, इसलिए आवश्यक है, परिकल्पना निर्माण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हल की जाती है, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हल की जाती है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समाज की बुराइयां, बालक के झगड़े की समस्या। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा बालक के झगड़े की समस्या को हल किया जा सकता है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है, बालक से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता। समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन, ये भी किया जाता है। समस्याओं का व्यवहारिक समाधान, कार्य प्रणाली में सुधार, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान। तो फ्रेंड्स, समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन ये भी किया जाता है, समस्याओं का व्यवहारिक समाधान किया जाता है, कार्य प्रणाली में सुधार किया जाता है, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन, क्या है, ज्ञान के क्षेत्र में नवीन योगदान, ये कार्य नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है दूसरों को परिणाम की सूचना देना। दूसरों को परिणाम की सूचना देना क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है। दूसरों को परिणाम की सूचना देना, दूसरों को परिणाम की सूचना देना क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम सोपान है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है? पहचानना, परिभाषा, परिकल्पना, निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण कौन सा है? निष्कर्ष। निष्कर्ष क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण है। क्रियात्मक अनुसंधान का अंतिम चरण क्या है? निष्कर्ष। नेक्स्ट है कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधि में सुधार हेतु, बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं को सुधारने हेतु, या उपयोग सभी। तो फ्रेंड्स, उपयोग सभी विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण विधि में सुधार हेतु, बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं को सुधारने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कथन गलत है? क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा कथन गलत है? इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता करता है। ठीक है, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है। यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक है। तो फ्रेंड्स, कौन सा कथन गलत है? तो फ्रेंड्स, इनके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, यह ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इनके परिणामों क्या है? क्या नहीं किया जा सकता? सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, कि इसमें परिणाम शोधकर्ता ही करता है। ये दैनिक समस्या के समाधान में सहायक है, कार्य करने वाला शोधकर्ता होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है छात्रों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, विद्यालय से संबंधित कर्मचारी द्वारा। तो विद्यालय से संबंधित कर्मचारी द्वारा क्रियात्मक अनुसंधान में शोध किया जाता है, विद्यालय से संबंधित कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट है कि आत्म अनुसंधान के कार्य में शामिल नहीं है। आत्मक अनुसंधान के कार्य में शामिल नहीं है। तो बच्चों का परस्पर झगड़ा, शैक्षणिक सामग्री उपकरणों की समस्या, अध्यापकों का पारस्परिक सहयोग, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के परस्पर झगड़े। तो फ्रेंड्स, प्रधान अध्यापक और शिक्षकों के झगड़े ये आत्म अनुसंधान के कार्य में शामिल नहीं है। इसमें क्या शामिल है? बच्चों का परस्पर झगड़ा ये शामिल है, शैक्षणिक सामग्री का समस्या, अध्यापकों का पारस्परिक सहयोग, ये सभी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्रियात्मक अनुसंधान का वो रूप है। क्रियात्मक अनुसंधान का वो रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद ही निवारण करता है। ठीक है, अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या उच्च अधिकारियों को ध्यान में लाता है, जिसमें अनुसंधानकर्ता घरेलू समस्याओं का स्वयं हल निकालता है। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? इसमें अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद ही निवारण करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद ही निवारण करता है। अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का खुद ही निवारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान है सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है। कैसे है? सामाजिक मनोविज्ञान की उपज है क्रियात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट है
क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु क्या है? वाचन, समय, संदर्भ, संदर्भगत, समयबद्ध, उपयुक्त, सभी। तो फ्रेंड्स, क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु है संदर्भगत, समयबद्ध, संदर्भगत, समयबद्ध। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? इनमें से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन, अंतिम मूल्यांकन, सामान्यकरण, शोध का कठोर होना। नेक्स्ट है कि भारत में अनुसंधान का प्रयोग किसके द्वारा माना जाता है? भारत में अनुसंधान का प्रयोग किसके द्वारा माना जाता है? तो भारत में अनुसंधान का प्रयोग किसके द्वारा माना जाता है? काम प्रसाद पांडे द्वारा। काम प्रसाद पांडे द्वारा भारत में अनुसंधान का प्रयोग माना जाता है। काम प्रसाद पांडे द्वारा। कामता प्रसाद पांडे द्वारा भारत में अनुसंधान का प्रयोग माना जाता है। नेक्स्ट है नवीन विचारों के प्रयोग। नवीन विचारों के प्रयोग हेतु क्रियात्मक अनुसंधान है। नवीन विचारों के प्रयोग हेतु क्रियात्मक अनुसंधान है। प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान, वर्णनात्मक क्रियात्मक अनुसंधान, नैदानिक क्रियात्मक अनुसंधान। तो नवीन विचारों के प्रयोग हेतु क्रियात्मक अनुसंधान है प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान। प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। ओके।